आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है उठो। लेकिन दूसरी ही पंक्ति में हमने एक शब्द और लिखा है जागो। हालांकि साधारण परिस्थितियों में इन दोनों शब्दों में तकनीकी रूप से कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन हमने कुछ विशेष अंतर रंगों द्वारा और रंगों के साथ साथ इनके साथ ही कुछ चिन्हों द्वारा इस पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, उठते तो आप हम सभी ही हैं। देखिए, मनुष्य जीवन में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो सोया हो रात को और सुबह उठा नहीं हो। वो अलग बात है। देखिए, कोई 4 घंटे की नींद लेता है, कोई 5 घंटे की, कोई 6, 7, 8, 10, 12। अब देखिए, नवजात शिशु तो लगभग 18, 20, 22 घंटे की भी नींद लेते हैं। लेकिन हम साधारण परिस्थितियों में आपके हमारे जीवन की जो एक स्थितियां हैं, यानी कि एक राजसी और तामसी, या यूं को कि किशोरावस्था के बाद की जीवन की जो जो स्थिति है, देखिए बचपन अवस्था की स्थितियां तो अबोध मानी जाती है। उसमें आपको में कोई भौतिक विषयों के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं होता। देखिए, ये बहुत ही स्थितियां आपको हमें जीवन में क्रमबद्ध तरीके से समझनी चाहिए। क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमारा एक वीडियो देखिए जागो के ऊपर भी एक प्रसारित हुआ था। उसमें हमने देखिए अंतिम पड़ाव, अंतिम स्टेशन के साथ बुढ़ापा की एक स्थितियों पर प्रकाश डाला था। हालांकि उस वीडियो विशेष को लगभग भारत में नहीं, विदेशों में भी बहुत अधिक सुना गया था। देखिए, हम सभी भाई बहन इस मनुष्य जीवन में जब तक हम जागते नहीं है, देखिए उठना एक अलग स्थिति है। ये मैंने एक राशि स्थिति दर्शाई है, यानी कि जागने का अभिप्राय एक सात्विक स्थिति से है। अक्सर हम कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। देखिए, शब्दों की स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। ये उठने का अभिप्राय क्या है? देखिए, ये जो राशि स्थितियां हैं, ये संसारी स्थितियां हैं, 5 भोग्य विषयों की स्थितियां हैं। एक संसारी मनुष्य की 5 भोग्य विषयों के प्रति रुचि बनी ही रहती है। आपका हमारा शरीर भी देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तामसी स्थूल भूतों का बना है। और इसके पीछे के जो सूक्ष्म भूत है, जिसके कारण आपका हमारा माता के गर्भ में इस स्थूल शरीर की निर्माण प्रक्रिया 9 माह 9 दिन में समाप्त होती है। इनके पीछे का जो आधार है, सूक्ष्म भूत है, कि उनको एक तन्मात्रा भी शास्त्रों में कहा गया है। ये भोग विषय, यानी कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। वैसे तो शास्त्रों में भी एक साधारण मनुष्य की स्थिति को रजोगुण से जोड़ा गया, यानी कि एक संसारी मनुष्य कम अधिक रजोगुणी होता ही है। इसको शास्त्रों में भी स्वीकार किया गया। इसको इंद्रिय दोष कहा गया, यानी कि आपका हमारा स्थूल शरीर का विषय भोगों से एक सजातीय संबंध है। इन सभी स्थितियों को ही देखिए, त्रेता युग में प्रभु श्री राम जी ने विभिन्न मर्यादाओं का पाठ पढ़ाया। किसके लिए? ताकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। सार्थक होने का अभिप्राय आपके मेरे जीवन की आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोले। और इन्हीं स्थितियों पर प्रकाश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को आधार में लेते हुए इस पर प्रकाश डाला, जिस पर हम लगभग चर्चाएं करते रहते हैं। लेकिन ये जो आज हमने देखिए उठो शब्द को रंगीन रंग से जो दर्शाया है, और साथ में एक विस्माद की स्थितियां एक चिन्ह द्वारा दर्शाई हैं। जबकि जागो का अभिप्राय हमने एक प्रश्न चिन्ह से लगाया, यानी कि जब तक आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती, तो आपका हमारा वो जगना नहीं होता। देखिए, उठने की स्थितियां एक स्थूल शरीर के स्तर पर सभी की ही होती है। यूं तो देखिए, कुंभकर्ण के बारे में आप और हम जानते हैं, वो भी 6 महीने बाद उठ गया था। और आपके हमारे जीवन में देखिए, ये जो मृत्यु की स्थितियां हैं, जब स्थूल शरीर लगभग छीन लिया जाता है। देखिए, मृत्यु से तो आप और हम सभी भाई बहन परिचित हैं। आपके हमारे परिवारों में, आपके हमारे रिश्तेदारों में, यानी कि ये संसार में मृत्यु एक स्थूल शरीर के स्तर पर आपने हमने एक दो नहीं, सैकड़ों देखी। और आपके हमारी स्वयं की भी मृत्यु एक दिन
आनी निश्चित है। अभी मुझे ध्यान आया, तकरीबन 2 ढाई 3 वर्ष पहले हमने एक बार संध्या बेला ज्ञान कक्षा में ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा में एक वीडियो प्रसारित किया था। मौत की किससे रिश्तेदारी है, आज मेरी कल तेरी बारी है। देखिए, इन सभी स्थितियों को जितना जितना आप और हम क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं, देखिए, माता के गर्भ में आपके मरी जो 9 माह की स्थितियां हैं, उसमें तो आपके मरी स्थितियों का आपको में कोई प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। और उसके बाद देखिए, शिशु काल की स्थितियां हैं, बचपन अवस्था है, यहाँ तक भी आपको में कोई विशेष ज्ञान भौतिक स्तर पे इन विषयों का भी नहीं होता। जैसे ही रजोगुण की स्थितियां यानी कि किशोरावस्था की स्थितियां आरंभ होती हैं, तो आपको हमें कुछ कामुक इंद्रियां, विशेष रूप से देखिए विषय भोगों के प्रति ये जो संसारी स्थितियां हैं, देखिए गंध रस रूप स्पर्श शब्द, ये 5 विषय हैं। और इनको देखिए नाक जिभा आंख त्वचा कान, 5 ज्ञानेंद्रियां भोगती हैं। और हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये स्थूल शरीर के स्तर की स्थितियां हैं। यानी स्थूल शरीर के स्तर पर तो आप हम सभी भाई बहन, देखिए भौतिक प्रकृति में 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं। 80 लाख प्रकार की जोनियां तो नीचे की एक कष्टमयी तामसी जोनी है, दंडमयी जोनी है। वो भी स्थूल शरीर के स्तर पर कहीं ना कहीं उठ जाते हैं, जैसे आप और हम उठ जाते हैं। देखिए, उठने का यहाँ अभिप्राय एक स्थूल शरीर के स्तर पर है, जब आपके हमारी स्थूल शरीर के स्तर पर क्रियाएं आरंभ हो जाती हैं। लेकिन जब तक आपका हमारा मन बुद्धि के स्तर पर, कारण शरीर के स्तर पर, देखिए मन बुद्धि के स्तर पर जागृत होना ही एक जागने की स्थिति है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये स्थूल शरीर के मरने के बाद आपके हमारी अगली जोनी का एक निर्धारण करते हैं। देखिए, जैसे मोबाइल में सिम कार्ड होता है ना, ठीक इसी तरह आपका हमारा स्थूल शरीर ये तो मात्र एक कार्य है। ये कार्य समाप्त होते ही, जैसे आपका हमारा देखिए जीवन का एक प्रारब्ध समाप्त हो जाता है। प्रारब्ध समाप्त होते ही किसी निमित्त मात्र कारण से आपके हमारे स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद की स्थितियां देखिए, ये जो कारण शरीर है, अक्सर एक साधारण मनुष्य है, कारण शरीर से कोई विशेष ज्ञान रखता नहीं है, जिसके फलस्वरूप वो मनुष्य जीवन पर जागता नहीं। जागने का अभिप्राय यहाँ सात्विक स्थिति से है, जब तक कारण शरीर में शुभ संस्कार नहीं बनते। देखिए, अक्सर एक साधारण मनुष्य है, रजोगुण में खोया रहता है। इसलिए तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्मकांड रचे गए। ये कर्मकांड आपको हमें ज्ञानपूर्वक करने चाहिए। अक्सर आपने भारत में देखा होगा ना, हर 6 महीने बाद जो नवरात्रि की स्थितियां आती हैं, ये आपको हमें जगाने के लिए आती हैं। और भी देखिए, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में कहीं ना कहीं कुछ एक सात्विक स्थितियों के रूप में, एक त्योहार के रूप में आते रहती हैं ये स्थितियां। ये आपको हमें जगाने के लिए है। और अक्सर देखिए, पहले प्राचीन समय में तो ये प्रभात फेरियां निकलती थी, यानी प्रभु का एक गुणगान कीर्तन करते हुए एक साधारण मनुष्य को जगाया जाता था। आजकल भी देखिए, गुरुपुरब के दिनों में या दिवाली के कुछ दिनों के आसपास ऐसी प्रभात फेरियां निकलती हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों को जब तक निरंतर आप और हम अपने मन बुद्धि के स्तर पर ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं है, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी बड़ी आदतें होती हैं। यही फिर मन बुद्धि के स्तर पर पहुंचने पे ये कुछ अंश में स्वभाव बन जाता है। और यही स्थितियां जब कारण शरीर पे एक गहरे तल पे स्वभाव बन जाता है, उसी को ही संस्कार कहते हैं। अब संस्कारों की स्थितियां जैसी जैसी बन जाती हैं, ये संस्कार ही आपके हमारे मन बुद्धि में फर्दे जगाते हैं, विचार लाते हैं, वृत्तियां जगती हैं। और फिर मन बुद्धि ही आपके हमारे स्थूल शरीर को संचालित करता है। और स्थूल शरीर की गतिविधियां ही कानून द्वारा भी विभिन्न प्रकार की एक स्थितियों में, देखिए कानून का जब हम पालन स्थूल शरीर के स्तर पर करते हैं, तो आपका हमारा कोई चालान नहीं करता, कोई दंड नहीं मिलता। भले ही मानसिक स्तर पर आपका उस कानून को मानने की इच्छा ना भी हो। अब ऐसे कितने मनुष्य हैं जो लाल बत्ती पे तो रुकते हैं, लेकिन मन के स्तर पर उनके कोई ऐसे रुकने के विचार नहीं होते। तो फिर मानसिक स्तर पर संस्कारों की स्थितियां कारण शरीर में वो बिगड़ती हैं। वो जब अधिक बिगड़ जाती हैं, तो फिर वो स्थूल शरीर के स्तर पर आकर वो फिर उल्लंघन जैसी स्थितियां करवा जाती हैं। इसलिए तो कहते हैं सत्संग करो,
ये सत्संग देखिए जब मन बुद्धि के स्तर पर श्रद्धा पूर्वक होता है, वही आपको में फिर जगाते हैं। जगाने का अभिप्राय क्या है कि आप जब ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हो, गुरु के प्रवचनों को सुनते हो, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हो, ये स्थितियां जब निरंतर आपके हमारे जीवन का एक व्यवहार जनित स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है, तभी आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते हैं। देखिए हम बार बार कहते रहते हैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। देखिए बेमन से किए गए सत्संग का कोई विशेष लाभ नहीं होता। हालांकि बेमन से किए गए सत्संग का शास्त्रों में कोई निंदा नहीं है, कोई विरोध नहीं है। अगर ये भी स्थितियां नहीं होंगी, देखिए आज कर्मकांड होते हुए लोगों में अक्सर आप देखते हो, अभी कुछ दिन पहले ही अभी जन्माष्टमी का पर्व गया, तो लोगों में स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न स्थितियां सात्विक देखी जाती हैं, लेकिन जब तक मानसिक स्तर पर स्थितियां नहीं आती, यानी जब तक आपके हमारे व्यवहार में दिनचर्या में सात्विकता नहीं आती, तब तक फिर वो आपके हमारे कर्मों में कोई एक स्थायी सुधार हो नहीं पाता। देखिए इसलिए आज हमने उठो और जागो, जागो के आगे हमने देखिए एक प्रश्न चिन्ह लगाया है, क्योंकि आपका हमारा जीवन हर क्षण सिकुड़ता जा रहा है। या यूं को कि आपके हमारी जो मौत की एक परछाई है वो निरंतर बड़ी होती जा रही है, यानी कि मृत्यु की स्थितियां नजदीक आती जा रही। देखिए किन्हीं भी स्थितियों से जब तक आप और हम अर्थों की स्थितियां भवार्थों की स्थितियां नहीं समझते, तो फिर आपके हमारे जीवन में ये जागने जैसी स्थितियां फिर बन नहीं पाती। देखिए जागने से ही आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर कारण शरीर के स्तर पर ये शुद्ध कमाई होती है। अन्यथा स्थूल शरीर के स्तर पर आपका हमारा उठना बैठना चलना फिरना विभिन्न क्रियाएं आपके हमारी निरंतर बनी रहती हैं। तो ये एक संसारी स्थितियां हैं, यानी कि आपका हमारा जीवन जैसा जैसा चलता रहता है, कर्माशय बनता रहता है, बने हुए कर्माशय के आधार पे फिर मरने के बाद यानी कि स्थूल शरीर के मरते ही फिर वो अगली जोनी का निर्धारण हो जाता है। इन सभी स्थितियों पर देखिए मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि मृत्यु के आसपास के क्षणों में तो सभी मनुष्य जाग जाते हैं, लेकिन उस समय विशेष में ना तो हम उस स्थिति का एक व्याख्यान दूसरों को सुझा पाते हैं और ना ही स्वयं के जीवन में सुधार लाने की कुछ समय विशेष बचता है। जैसे देखिए अक्सर हम तो मनुष्य जोनी को परीक्षा जोनी से जोड़ते हैं। अब 3 घंटे की परीक्षा है, जैसे बचपन अवस्था, युवावस्था, वृद्ध अवस्था। अब 2 घंटे 55, 57, 58 मिनट का समय बीत गया है, तो अंतिम 1 डेढ़ मिनट में तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में कोई विशेष सुधार ला नहीं सकते। इन सभी स्थितियों के आपको मैं भावार्थ समझते हुए अपने मिले हुए जीवन में मन बुद्धि के स्तर पर निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हुए आपको में ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ये उठने से ही फिर आपके हमारी जागृत अवस्था बनती है, यानी कि फिर आपके हमारे जीवन में सात्विकता बढ़ने लगती है। सात्विक स्थिति मजबूत होने से ही फिर वो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बनती हैं। ये योग का अभिप्राय जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख हो जाती है, तो ये आपके हमारे जीवन की शुद्ध कमाई है। इसी शुद्ध कमाई को ही आप अपने जागने से जोड़ो। इसलिए मैंने एक प्रश्न चिन्ह लगाया है, ताकि आप और हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए ये उठने से ऊपर की स्थितियों में यानी कि जगने की स्थितियों को एक जीवन में बनाएं, अपनाएं, ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष का भी यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।